ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान सुख का कारण और कोई दूसरा नहीं। यदि इसे कुछ उपमा दी जाए और इसका महत्व बतलाया जाए तो जन्म जरा और मृत्यु का विनाश करने के लिए इससे अच्छा अमृत, इससे अच्छी औषधि कोई दूसरी नहीं। परम अमृत इसे कहा, ज्ञान को अमृत कहा है। धन की रक्षा धनवान करते ही हैं, लेकिन ज्ञान धन की भी रक्षा करता है और धनवान की भी रक्षा करता है। इसलिए ज्ञान का महत्व है। ऐसे ज्ञान के शिविर समय समय पर समाज में लगने चाहिए। चेतना जागृत होती है, धर्म की जानकारियां मिलती हैं, शास्त्रों की बातें मालूम होती हैं, बच्चों में धर्म के प्रति रुझान आता है, सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, सामूहिक रूप से होने वाली धर्म प्रभावना का प्रभाव भी दीर्घकालीन समाज के ऊपर पड़ता है। और ऐसे शिविर होते रहें, इसके लिए जरूरी है पाठशालाएं चलें। समाज में पाठशाला होना बहुत जरूरी है। एक विचारक ने लिखा, हम लोग बार बार कहा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक पाठशाला खोल देता है तो वह धरती पर से एक जेल खाना बंद कर देता है। पाठशाला और जेल खाना, तुलना दोनों की है। यदि किसी व्यक्ति ने एक पाठशाला को खोल करके उसका संचालन करा दिया और उसमें बच्चे पढ़ने लगे, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने धरती पर से एक जेल खाना बंद कर दिया। समाज में ये चेतना आना चाहिए। पर कई बार देखने में ऐसा भी आता है, समाज में उदासीनता तो रहती ही रहती है। कई बार तो त्यागी वर्ग में भी पाठशालाओं के प्रति रुझान नहीं रहता। उनकी धर्म प्रभावना, उनके चिंतन के अनुसार पूजा पाठ, विधि विधान, अपनी दिनचर्या, धर्मोपदेश आदि आदि कक्षाएं लगा लेना, यहाँ तक उनकी धर्म प्रभावना उनकी मान्यता में रहती, वो कर भी लेते हैं और धर्म प्रभावना है भी। लेकिन वो प्रभावना जब तक महाराज जी त्यागी वृत्ति है तब तक है। महाराज जी त्यागी वृत्ति निकल गए, फिर कैसी धर्म प्रभावना होगी। एक बड़ा वर्ग होता है जो रोज मंदिर में आकर के अभिषेक पूजन करके धर्म लाभ लेता है। महिला वर्ग होती है, रोज पूजन करके अपना धर्म लाभ ले लेती है, व्रत उपवास कर लेती है, जाप कर लेती है। लेकिन स्कूली बच्चे क्या करें? स्कूली बच्चों को रोज सुविधा नहीं है, स्कूल में पढ़ने की व्यस्तता है, टाइम टेबल उनका अलग है। फिर स्कूल से पढ़ने के बाद जो टाइम बचा है उसमें घर में क्या करें? घर में बैठेंगे, खेलेंगे, यहाँ वहाँ का समय उनका जाएगा ही जाएगा। इससे अच्छा स्कूली कार्य को करते हुए, अपना अध्ययन करते हुए जो समय बच रहा है, थोड़ा सा घूमना फिरना, खेलना कूदना करने के बाद पाठशाला के निमित्त से यदि मंदिर आते हैं तो मंदिर का मंदिर आना हुआ और पाठशाला की पाठशाला भी हो गई। पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने का मतलब बहुत बड़े धार्मिक बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने का मतलब है कि जितना ज्ञान होगा होगा, अन्यथा परिवार क्या है, परिवार में कैसे रहना, कैसे उठना बैठना, मंदिर में आए तो क्या करना, कैसे बैठना,
परिक्रमा कैसे लगाना, अभिषेक सप्ताह में एक दिन करने का मौका मिले तो कैसे करना, आहार दान में कैसे सम्मिलित होना, महाराज जियों को आहार कैसे दिया जाता है, उनके पास बैठ कर के क्या सीखना पड़ता है, इतना भी 2-4 पूजाएं, 10-20 अर्घ, 1-2 चालीसा, 10-20 मंगलाचरण, पद दोहे वगैरह याद कर लिए तो इतनी ही पाठशाला उस बच्चे के जीवन को संभालने और सुधारने के लिए पर्याप्त हो गई। समझ लो उसको डिग्री मिल गई, अच्छा और सच्चा जैनी बनकर के वो अपना जीवन निकाल लेगा। इन उद्देश्यों से पाठशाला संचालित होना चाहिए और उसी की प्रेरणा वैसे भी सभी त्यागी वर्ग देते हैं, हम लोग तो देते ही देते हैं, क्योंकि आचार्य श्री के संग में आकर के हम लोगों ने अध्ययन किया तो किया, लेकिन हम दोनों महाराजों ने बचपन में पाठशालाएं भी पढ़ी हैं, पाठशाला का महत्व भी मालूम है, इसलिए पाठशालाओं को खूब बढ़ावा देते हैं। और हम लोगों की तो चलती फिरती पाठशाला रोज रोज चलती है, रोज 365 दिन की पाठशाला, जहां जाते वहीं पाठशाला शुरू हो जाती है। लेकिन हमारी पाठशाला तो हमारे साथ चली जाएगी, तुम्हारी पाठशाला तुम्हारी समाज में हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहे, इसका प्रबंध होना चाहिए। सुस्तता आती है, कुछ व्यवधान आते हैं, कुछ असुविधाएं सामने आती हैं, उनका समाधान निकाल करके हमें अपने उद्देश्य को अच्छे से आगे बढ़ाना। दूसरी बात, इस शिविर की संयोजना में आप सभी ने कुछ बड़े बड़े काम भी उद्देश्य में लेकर के संपन्न किए। कल के दिन ये चर्चा चल रही थी, महाराज जी पुरस्कार वितरण तो हो जाएंगे, लेकिन आने वाले दिन 2 दिनों में कोई और विशेष उपयोग होना चाहिए, समाज को लाभ मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो हमने कहा आगे का कार्यक्रम तो आपका सुनिश्चित है, कीर्ति स्तंभ तुम्हारा आएगा, शिलान्यास होगा और उसके बाद में फिर लोकार्पण होगा, ये तो कार्यक्रम आपका सुनिश्चित है। कल श्रीफल अर्पित कर दिए, महाराज जी श्रीफल चढ़ाते हैं, शिलान्यास कराओ। तो हमने कहा शिलान्यास कराओ, मुहूर्त निकाल दो, क्या कहते हैं, मुहूर्त निकालो। तो आपने कहा मुहूर्त निकालो, हमने कहा पहले शिलान्यास कर्ता को तो निकाल करके लाओ, शिलान्यास करता आ जाए तो मुहूर्त हम अपने आप निकाल देंगे। भावना रखना क्या हुआ कि समाज की गतिविधियां प्रारंभ हो गई, समाज में हलचल हो गई, और शाम तक तो कितने लोगों के मन में भाव आ गया, आ करके अपना भाव एक दूसरे को बताने लगे, भैया क्या है, कैसा है, क्या है, कैसा है। कई श्रावक बंधु तो इतने उत्सुक हो गए कि डायरेक्ट महाराज जी का ही आशीर्वाद लेने पहुंच चलो ना। हमने कहा भैया देखो, जो भी व्यवस्था है पंचायती व्यवस्था है, महाराज जी तो सार्वजनिक प्रेरणा देते हैं, कमरे में आप आ गए तो सद्भावना जुड़ेगी, लेकिन फाइनल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था तो समाज के सामने फाइनल होती है। उन सभी के मन में भी भाव ऐसा ही है कि भाव तो हमारा है, पुण्य हमारा बढ़े, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में तो सभी के सामने पूछताछ करके डिक्लेयर करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगा कि मुख से निकलते देरी नहीं हुई कि कैसा पुण्य समाज का उदय में आता है कि चल करके दातार चल करके और कमेटी के पास आ रहा है कि भैया हमारे को आशीर्वाद दिलाओ, हमारे को आशीर्वाद दिलाओ। ये समाज का भी पुण्य है और उस जगह का भी पुण्योदय आ गया है, उस जगह का भी पुण्योदय आ गया। और मैं तो समझता हूं कि उस जगह का पुण्योदय लाने के लिए उस जगह का ही कोई अच्छा नामकरण शुभ मुहूर्त में करा लो। नाम से भी कई बार बहुत बड़ा उदय आ जाता है और नाम से भी कई बार अस्त हो जाता है। एक जगह हम लोग गए, 25-30 वर्ष से शिलान्यास किया हुआ था मंदिर के नाम पर, लेकिन एक ईंट भी नहीं लग पाई। समाज की सबकी भावना, समाज में भावना की कमी नहीं।
और जिस समय समाज ने शिलान्यास भी किया उस समय भी सबकी भावनाएं अच्छी, लेकिन कभी कभी सामूहिक पुण्य का योग ऐसा नहीं बना और वो बात टलती गई टलती गई टलती गई। हम लोग बिहार कर रहे थे, महाराष्ट्र में दूसरे रास्ते से निकल रहे थे, गांव से, पास का छोटा सा गांव था। समाज के लोग आ गए, महाराज जी हमारे गांव से बिहार करो, आपके गांव से बिहार करें, बीच में नदी पड़ती है, महाराज जी रास्ता है निकलने के लिए, तो अब दूसरा कारण क्या बताएं। तो भैया ठीक है, यदि बिहार करने का नहीं, तुम्हारे गांव में मंदिर वगैरह है कि नहीं। महाराज मंदिर तो नहीं है, तो जब 10-20 घर हैं तो मंदिर बनाना चाहिए। शिलान्यास तो करा लिया है लेकिन मंदिर बन ही नहीं पा रहा। तो फिर जब तक तुम्हारे मंदिर बनने का योग नहीं आता, हम भी नहीं आते तुम्हारे गांव। मना करके हम लोग सीधे निकल गए अकोला में। चतुर्मास हुआ, उनको कह दिया आप चतुर्मास में आना, बातचीत करेंगे, फिर बताएंगे रास्ता क्या होना। आए, सभी को प्रेरणा दी, बोले महाराज जी वो जगह कुछ ऐसी है कि घर आजू बाजू में बन गए हैं, सकरी गली के अंदर जाना होता है, इसलिए समाज का भी अब मन नहीं हो रहा कि वहां पर मंदिर बनाएं, दूसरी जगह देख लो। ब्रह्मचारी भैया हम लोगों के पास से भिजवा दिया, उन्होंने गांव में 2-4 जगह देखी, लेकिन एक जगह ऐसी जिसको कोई पसंद ही नहीं करता था। वो एक परिवार की जानवर को बांधने की सार थी, वहां जानवर उसके बनते थे, आना जाना उसका रहता था। उसके भाव बन गए कि भैया ये जगह है हमारी, यदि काम आ जाए तो हम इसको छोड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल निर्मल भाव से उसने कहा। ब्रह्मचारी ने देखा, समूचे गांव में ईशान दिशा में उसका घर था, ढलान बिल्कुल पूर्व उत्तर की ओर, सामने से नाला आदि आदि। ब्रह्मचारी भैया ने देख करके मन बनाया, ये जगह पूरी मिल जाएगी, शुद्धि कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वास्तु के हिसाब से पूरे गांव को भी ठीक है। आकर के विचार किया, चर्चा की, हमने कहा बराबर ऐसा है, बोले ऐसे ही है। तो हमने कहा उनको कहो कि तैयारी करो, बिहार उसी तरफ होगा, शिलान्यास कराने आएंगे। बिन जमीन को देखे कह दिया शिलान्यास कराएंगे, शिलान्यास की तैयारी। और उन्होंने उस जगह को साफ सुथरा करके शिलान्यास करा लिया। 2-3 बरस के अंदर अंदर पूरा मंदिर खड़ा हो गया और हम लोग स्वयं आचार्य के आशीर्वाद से 10-20 घर के उस जैन समाज के गांव में पंच कल्याणक करा करके आए। पंच कल्याणक संपन्न हो गया। जब किसी जगह का उदय आता है तो चट मंगनी और पट ब्याह हो जाता, और जब समय नहीं आता है तो सब चीजें अच्छे से अच्छी भी करके रखो तो शायद कुछ समाज के ही पुण्य में कमी मानी जाती है। गुरुवरों का तो बराबर सब आशीर्वाद रहता ही है, समाज का पुण्य कुछ कम पड़ गया होगा, इसलिए इतने वर्ष आपको विलंब हो गया। लेकिन अब समाज का जो बहुत वर्षों से तुमने संघों की, त्यागी वृत्तियों की सेवाएं की हैं, धर्म की प्रभावना की हैं, और तुम्हारे नगर से भी त्यागी वृत्ति बने हैं, तो उन सबकी छत्र छाया का पुण्योदय तुम्हारा उदय में आ गया है। तब शीघ्र से शीघ्र तुम्हारे सब काम संपन्न होने हैं। लेकिन इन सबको संपन्न करने के लिए बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है? सारे कार्य निर्विघ्न और सानंद संपन्न हो, इसके लिए एक अनुष्ठान करने की जरूरत है। कभी भी कोई भी बड़ा कार्य बड़े लक्ष्य के साथ करना है तो आपको धार्मिक अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। बिना विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए हमारे व्यवधान कभी टलते नहीं हैं। बाधाएं अच्छे कार्यों में आती ही रहती हैं। कभी किसी परिवार को परेशानी, कभी किसी को परेशानी, कभी किसी के व्यापार में परेशानी, कभी किसी को बच्चों की असुविधा, किसी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा, कुछ न कुछ व्यवधान बाधाएं आती हैं। अभी परिवार समाज में 2-3 परिवारों को आकस्मिक असुविधा आ गई, वियोग का समय आ गया है। कोई भी हो, कैसा भी हो, परिवार में रहता है तो भरा पूरा परिवार माना जाता है।
लेकिन यदि निधन की स्थिति बन जाए तो परिवार को बहुत बड़ी असुविधाओं का सामना भी करना पड़ जाता है। समाज में ऐसे चाहे अनचाहे प्रसंग घटित होते रहते हैं। सारी समाज को शांति कैसे मिले, सारे परिवारों के व्यवधान कैसे दूर हों, सारे परिवारों में सुख समृद्धि कैसे बढ़े, इसके लिए सामूहिक अनुष्ठान करने की जरूरत पड़ती है। और फिर समाज ही नहीं, त्यागी वृत्ति संघों में भी असुविधाएं होती रहती हैं। कोई त्यागी अस्वस्थ हैं, कोई पिछीधारी अस्वस्थ हैं, किसी की चर्या अनुकूल नहीं हो पा रही है, कोई वृद्ध हैं, बीमार हैं, कहीं पर आकस्मिक समाधि हो रही हैं, आदि आदि। तो इन व्यवधानों को भी दूर करने के लिए जहाँ जहाँ भी मुनि संघ, आर्य का संघ, ऐलक छुल्लक जी, त्यागी वृत्ति आदि हैं, पूरे देश में जहाँ भी हैं, वो सब स्वस्थ रहें, वो सब निरंतर धर्म का प्रभाव बढ़ाते रहें, धर्म की प्रभावना करते रहें। ऐसे समूचे त्यागी वृत्ति वर्ग को ध्यान में रख करके भी हम एक अनुष्ठान करना चाह रहे हैं। अभी समाचार आया था, आर्यिका प्रभावनामती माता जी की आकस्मिक समाधि हुई, अस्वस्थ चल रही थी। भावनामती माता जी का नाम आपने सुना है। इस तरफ उन्होंने चातुर्मास किया, सदैमती भी उनके साथ में थी। छोटा संघ था लेकिन अच्छी धर्म प्रभावना करने वाला संघ था। प्रभावनामती बड़ी माता जी थी। भावनामती भी बहुत सक्रिय और एक्टिव समाज को प्रभावना कराने में निपुण थी। सदैमती उनके साथ थी। अभी अभी आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्रभावनामती माता जी की ही बड़ी बहन ने जो गृहस्थ जीवन में थी, उन्होंने कुंडलपुर में दीक्षा ली। उनका नाम भक्तिमती माता जी रखा गया। उनको भी आचार्य श्री ने उन्हीं के संग में रखा। ऐसा 4 आर्यिकाओं का संघ बहुत अच्छे से धर्म प्रभावना कर रहा था। अचानक उनको बीमारी आई, उपाय किए गए। त्यागी वृत्ति के जीवन में निर्दोष उपाय ही हो सकते हैं। गृहस्थों जैसे उपाय तो होते नहीं कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो। लेकिन जो भी उनकी चर्या के योग्य जो निर्दोष उपाय हो सकते हैं, आचार्य श्री के मार्गदर्शन में त्यागी वृत्तियों की, बहनों की और माताजियों की भैया वृत्ति के साथ में उनके लिए सभी उपाय किए गए। लेकिन ऊपरी उपचार कितना काम करेंगे, आयुर्वेद के उपचार कितना काम करेंगे, एलोपैथी आदि कुछ ज़्यादा प्रभाव डाल देती हैं, पर वो त्यागी वृत्तियों के मार्ग में संभव नहीं है। आदि आदि इत्यादि प्रकार से उन्होंने अपनी दृढ़ता भी रखी। उनको अवसर भी दिया गया कि आपके मन में यदि कुछ और हो, आप स्वतंत्र हो, देख लो। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर्याय में दुर्लभता से रत्नत्रय की दीक्षा मिली है।